मेरे बच्चे, तुम किताब लेकर बैठते हो, पर मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी फोन की सूचना, कभी बेकार की सोच, कभी बस खुद ही पानी पीने चला जाता है। और फिर जब किताब खोलकर बैठते हो, तो नींद ऐसी आती है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलना हो गया हो। और मान लो मेहनत करके पढ़ भी लिया, तो कुछ दिन बाद या एग्जाम के समय सब कुछ भूल जाते हो। और फिर तुम सोचते हो, क्या मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ? मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो अगर तेजी से भागे तो रास्ते से भटक जाता है, और अगर दिशा न मिले तो कहीं रुक जाता है। आज मैं ऐसे हथियार लेकर बैठा हूँ जिससे तुम अपने मन को अपने सपने की दिशा में ले जा सको। आज हम पढ़ाई से जुड़ी हर बड़ी समस्या का समाधान निकालेंगे। मन का भटकना, नींद का आना, बार बार भूल जाना, प्रेरणा का न मिलना, फोन और सोशल मीडिया की लत, और समय का सही उपयोग। इस एक यात्रा के बाद तुम सिर्फ एक साधारण छात्र नहीं, बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ता हुआ इंसान बनोगे। चलो शुरू करते हैं मन के भटकने से। पढ़ाई के समय मन एक चंचल बंदर की तरह होता है। कभी भविष्य में कूद जाता है, रिजल्ट क्या होगा। कभी अतीत में चला जाता है, पिछली बार फेल क्यों हुआ। और कभी कभी फोन की एक नोटिफिकेशन पूरा दिन खराब कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को कभी स्पष्ट दिशा नहीं दी जाती। हम सिर्फ कहते हैं पढ़ो, लेकिन यह नहीं बताते कि कैसे पढ़ो। मन को काम करने के लिए एक गेम प्लान चाहिए, वरना वह अपने मजे का प्लान बना लेता है। फोकस वापस लाने के 3 उपाय हैं। पहला, पोमोडोरो टेक्निक। छोटे छोटे युद्ध जीतो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इस तरह मन अलर्ट रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि थोड़ी देर बाद आराम मिलेगा। जैसे युद्ध में सैनिक लगातार नहीं लड़ते, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा तरंगों में चलना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन डायरी। मानसिक शोर को लिख दो। पढ़ते वक्त अगर कोई रैंडम सोच आए, यह काम करना है, वो मूवी देखनी है, तो तुरंत एक कागज पर लिख लो, बाद में करने के लिए। इससे दिमाग फ्री हो जाता है, क्योंकि उसे संकेत मिल जाता है कि यह सोच सुरक्षित रख ली गई है। अब चिंता मत करो। तीसरा, सिंगल धनुष तकनीक। एक निशाना, एक बार, एक समय पर सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ो। अगर एक साथ मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब खोल दोगे, तो मन कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे एक धनुष से एक ही बाण एक समय पर छोड़ा जाता है, वैसे ही एक समय पर एक ही काम करो। जब मन भटकता है, समझ लो कि यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का हिस्सा है। हर बार जब तुम उसे वापस लाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा फोकस एक लेवल और मजबूत हो जाता है। अगला पार्ट होगा एक ऐसे शत्रु पर जो छात्रों का सबसे बड़ा चोर है, नींद। किताब खोलते ही आंखों में बोझ आना, उबासी पर उबासी और दिमाग का ब्लैंक हो जाना, यह छात्रों का सबसे आम दुश्मन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, तो शरीर एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। जब पढ़ाई पैसिव हो जाती है, सिर्फ देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, तब दिमाग को बोरिंग सिग्नल मिलते हैं। खाली पेट या ज्यादा पेट, दोनों ही नींद लाते हैं। नींद को हराने के 4 उपाय हैं। पहला, एक्टिव रिकॉल रीडिंग। पढ़ाई को गेम बनाओ। सिर्फ आंखों से टेक्स्ट मत पढ़ो। जो पढ़ा है उसे जोर से समझाओ, जैसे किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो। यह तकनीक दिमाग को एक्टिव रखती है, क्योंकि उसे प्रोसेस और आउटपुट दोनों देने पड़ते हैं। दूसरा, स्टडी पोजीशन। बेड पर पढ़ोगे तो शरीर को सिग्नल मिलेगा, सोने का समय है।
डेस्क और चेयर पर सीधी पोस्चर में बैठो। पोस्चर का सीधा संबंध अलर्टनेस से होता है। तीसरा, लाइट और पानी, दो नेचुरल जगाने वाले हथियार। ब्राइट लाइट में पढ़ाई करो और हर 20-25 मिनट में पानी की एक छोटी घूंट लो। हाइड्रेशन ब्लड फ्लो को एक्टिव रखता है, जो नींद को दूर करता है। चौथा, सब्जेक्ट स्विच, दिमाग को नया स्टिमुलस दो। अगर कोई सब्जेक्ट बोर कर रहा है तो 10-15 मिनट के लिए कोई आसान टॉपिक पढ़ लो, फिर वापस आओ। जैसे युद्ध में रणनीति बदलकर जीता जाता है, वैसे ही सब्जेक्ट स्विच बोरियत तोड़ता है। नींद पढ़ाई का चोर है, लेकिन जब तुम अपने एनवायरनमेंट, पोस्चर और मेथड को कंट्रोल कर लेते हो, तो यह चोर तुम्हारे दरवाजे तक भी नहीं आता। अगला शत्रु है पढ़ा हुआ भूल जाना। मेहनत करके पढ़ लिया, नोट्स बनाए, एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन जब लिखने का समय आया तो दिमाग ने सारा डेटा डिलीट कर दिया, जैसे फाइल रिसाइकल बिन में चली गई हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग पहले जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। अगर तुम उसे रिपीट या यूज नहीं करते तो वह डेटा 2-3 दिन में फेड हो जाता है। रट्टा मारने से टेम्पररी मेमोरी बनती है, समझने से परमानेंट मेमोरी। याद रखने के 3 अमोघ उपाय हैं। पहला, स्पेस्ड रिपीटिशन। एक टॉपिक पढ़ो और इस शेड्यूल पर रिवाइज करो। पहले दिन पढ़ाई के तुरंत बाद 5 मिनट का क्विक रिव्यू। दूसरे दिन दोबारा शॉर्ट रिव्यू। 7वें दिन 5 से 10 मिनट का रिवीजन। 30वें दिन फाइनल रिवीजन। जैसे बीज को बार बार पानी चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी बार बार याद दिलाना पड़ता है। दूसरा, सिंपल भाषा में समझाना। जो टॉपिक पढ़ा है उसे अपनी भाषा में समझाओ, जैसे तुम 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर समझाते वक्त अटक जाओ तो समझ लो कि उस हिस्से को दोबारा सीखने की जरूरत है। तीसरा, विजुअल मेमोरी हुक्स। लंबे पैराग्राफ को डायग्राम, माइंड मैप या कहानी में बदल दो। दिमाग को तस्वीर या सीन याद रहता है, लाइनें नहीं। जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला याद करना हो तो उसके एलिमेंट्स को एक मजेदार तस्वीर में इमेजिन करो। भूलना कोई रोग नहीं है, यह दिमाग का यूज इट या लूज इट नियम है। जितना ज्यादा एक्टिव तरीके से नॉलेज का इस्तेमाल करोगे, उतना वह तुम्हारे साथ रहेगा। अब आते हैं उन छुपे हुए शत्रुओं पर। मोटिवेशन का न मिलना, फोन एडिक्शन और टाइम मैनेजमेंट। पढ़ाई में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, नींद और भूलना ही समस्या नहीं होते। कुछ ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो चुपके से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। मोटिवेशन का न मिलना इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई से कनेक्शन कमजोर होता है। अपना वाई लिखो और स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। चाहे वह परिवार के लिए अच्छी नौकरी हो, अपना ड्रीम करियर हो या आत्मसम्मान। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले उस वाई को 10 सेकंड देखो। जब कारण मजबूत होता है तो मन को खींचना नहीं पड़ता, वह खुद दौड़ता है। फोन और सोशल मीडिया की लत एक डिजिटल असुर है। फोन तुम्हारा दोस्त भी है और सबसे बड़ा चोर भी। हर बीप तुम्हारा फोकस तोड़ती है। समाधान यह है कि पढ़ाई के समय फोन दूसरे कमरे में रखो। फोकस मोड या ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल करो, जो पढ़ाई के समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गेम्स ब्लॉक कर दे। अपने फोन का वॉलपेपर अपने लक्ष्य का रिमाइंडर बनाओ, ताकि हर बार अनलॉक करते समय तुम्हें याद आए कि तुम क्या खो सकते हो। समय का सही प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम ठूंसना नहीं, बल्कि सही काम सही समय पर करना है। सुबह के पहले 2 घंटे सबसे कठिन विषय को दो, क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। रात में 10 मिनट लगाकर अगले दिन की प्लानिंग लिखो।
3 मिनट रूल फॉलो करो। दिन की शुरुआत में अपने 3 सबसे जरूरी काम लिखो और पहले वही पूरे करो। इन सभी शत्रुओं पर जीत पाने के बाद तुम्हारा पढ़ाई का सफर साफ हो जाएगा। अब सिर्फ एक आखिरी बात बचती है। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने का साधन नहीं है, यह तुम्हारे मन को अनुशासन सिखाने का अभ्यास है। आज तुम जो खुद पर कंट्रोल करना सीख रहे हो, डिस्ट्रैक्शन पर जीत, नींद को हराना, भूलने से बचना, समय का सही इस्तेमाल, यही गुण तुम्हें सिर्फ एग्जाम में नहीं, जिंदगी की हर लड़ाई में जीत दिलाएंगे। सोचो, आज का तुम्हारा एक फोकस्ड घंटा तुम्हें कल अपने सपनों के और करीब ले जाता है, और आज का एक बर्बाद घंटा तुम्हारे सपनों को एक कदम दूर कर देता है। अपने दिन के मालिक बनो, अपने मन के राजा बनो, और जब भी हिम्मत टूटने लगे, अपने वाई को याद करना। तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम अपने लिए एक नई दुनिया बना रहे हो, अपने परिवार के लिए एक नया जीवन लिख रहे हो। अब उठो, किताब खोलो और अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाओ अभी। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो कमेंट में लाइक और शेयर जरूर करना। तुम जरूर जीतोगे। मैं हमेशा